अगर कोई मैरिड या अनमैरिड कपल प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहता है बट दे स्टिल वांट टू हैव एन एक्टिव सेक्स लाइफ, देन क्या ऑप्शंस हैं उनके पास? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आई पिल्स, इस तरह के क्या क्या ऑप्शंस हैं और कैसे पता चलेगा कि क्या चूज़ करना चाहिए? व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि अगर मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, वो कैटेगरी में सबसे सेफ, प्राइस रेंज वाइज ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ आर यूजेज मैनुअल and in terms of prevention against sexual transmitted infections also, condoms are the easily available, easy to use, easy to throw, that won't burn our pockets also. And how about contraceptive pills, I pill, all these things, are these safe to use? क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? अगर कोई इसे कंज्यूम करता है या कंसिडर करता है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? So when it comes to contraceptive pills और iPill Unwanted 72, ये दोनों एक डिफरेंट कैटेगरी है. ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब जो 21 दिन की गोली आती है, जिसे हम बर्थ कंट्रोल पिल के नाम से भी जानते हैं, वो आपको ऑल थ्रू आउट द मंथ लेनी होती है फॉर 21 डेज स्ट्रेट. ओके, सो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग दैट पैकेट. आपको पीरियड्स के 4th या 5th डे से वो पिल लेना स्टार्ट करना होगा टिल 21st डे, या जब तक आपकी 21 गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती तब तक. और उसके बाद आपके पीरियड्स आ जाएंगे, आपके हार्मोन्स चेंज होंगे, आपकी बॉडी में से एग रिलीज होने वाला प्रोसेस जो होगा ओव्यूलेशन, वो नहीं होगा, और आपका सर्वाइकल म्यूकस जो होगा वो चेंज होगा. इस चीज़ की वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे. ओके. अनवांटेड 72 और आईपिल क्या होता है? दैट इज़ एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन. इमरजेंसी मतलब कैसे इमरजेंसी? जैसे कि आप यूजुअली तो प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हो या बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हो, लेकिन आप प्रोटेक्शन यूज़ करना भूल गए हो, या आप बर्थ कंट्रोल पिल ये जो है वो 3-4-5 दिनों से लेना भूल गए हो या अवेलेबल नहीं है, या आप कॉन्डम यूज़ कर रहे थे बट उसमें टेयर हो गया, वो फट गया. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले सकते हैं. ओके, वो वहीं टर्मिनेट कर देता है प्रोसेस. हाँ, विद इन 72 hours ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. ओके. Now when it comes to side effects, I don't look at it as a side effects, I say it as after effects, कि after effects क्या होते हैं. तो नॉर्मली जैसे कि हमने अब तक बात की कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 to 37 डेज़ का, हर हफ्ते हमारे अलग अलग हार्मोन्स होते हैं. अभी समझो कि आपकी बॉडी आपके खुद के हार्मोन्स बना रही है, बट बिकॉज ऑफ एन इमरजेंसी सिचुएशन यू आर टेकिंग अ पिल फ्रॉम आउटसाइड. ओके, तो उससे क्या होगा? आपकी बॉडी में टेम्पररी हार्मोनल चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप बाहर से भी वो गोली खा रहे हो. तो उस चीज़ की वजह से क्या होगा? आपके पीरियड्स या तो जल्दी आएंगे या तो लेट आएंगे. ओके, हर महीने जो आपके पीरियड्स आएंगे उसके ब्लड फ्लो, कलर, कंसिस्टेंसी और ड्यूरेशन में चेंज होगा. ओके. हाउएवर उसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, उससे आपके यूट्रस और ओवरीज में कोई इफेक्ट नहीं होता. तो ऐसा नहीं है कि अभी मैंने वो गोली खाई तो उसकी वजह से मैं फ्यूचर में प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी. बट एट द सेम टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो व्हेन टू टेक and it's important to know when to not take. Okay. So that there is a very thin line of gap between these two understandings, और वो आप हमेशा नहीं समझ पाते हो, इसलिए डॉक्टर का कंसल्टेशन ज़रूरी होता है. There are some pills a lot of women take to pause their periods, I mean delay their periods. अगर घर में कोई फंक्शन है या उनको कहीं ट्रैवल करना है तो उस टाइम पे वो पिल लेते हैं. ये कौन सी पिल होती है, इसका क्या रोल होता है, एंड इज इट सेफ टू टेक? ओके, तो सबसे पहले मुझे समझ नहीं आता कि ये पिल लेने का पर्पस क्या होता है. आई मीन यू कैन टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग. ओके, अगर मेरे घर में पूजा है, अगर मुझे शादी में जाना है, अगर मुझे ट्रैक पे जाना है, अगर मुझे वेकेशन पे जाना है, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि आई स्टॉप ईटिंग, आई स्टॉप ड्रिंकिंग, I'll stop peeing, I'll stop pooping,
आई स्टॉप स्नीजिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ भी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ ही है. ओके, सो जस्ट लाइक दैट पीरियड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट वुमेन्स बॉडी परफॉर्म्स एवरी सिंगल मंथ. ओके, तो वो आपको क्यों करना है? ठीक है, तो सबसे पहले वो टैबू मुझे समझ नहीं आता है कि मंदिर में आप नहीं जा सकते. आई कैन अंडरस्टैंड, जब प्रीवियसली मैंने उस पर कॉन्टेंट पोस्ट किया था तब बहुत लोगों ने मुझे बोला था दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी इम्बैलेंस हैपन्स, और पुराने ज़माने में ऐसा था कि औरतों को पानी भरने कुएं में जाना पड़ता था, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं. बट जस्ट बिकॉज दैट वॉज देयर एंड दैट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम देयर सिंस एजेस, उसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी ज़िंदगी यही करते रहे. ओके, सो दैट इज़ द नंबर वन थिंग. सेकेंड थिंग इज़ दैट जो हम पिल्स ले रहे हैं, जैसे कि हम बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं, या पीरियड डिले करने के पिल ले रहे हैं, तीनों पिल्स में होता तो ऑलमोस्ट हॉर्मोन्स ही है. ठीक है, तीनों में है तो हॉर्मोन्स ही. ठीक है, हॉर्मोन्स का डोज प्लस माइनस में होता है. बट just like any other pill, when you take this kind of pills, you have to pass through the consequences. Consequences क्या होंगे कि इसकी वजह से आप साइकिल में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, जैसे कि पीरियड्स आपके जल्दी आए या आपके पीरियड्स लेट आए, आपका ब्लड फ्लो हर महीने होता है उस जैसा ना हो, शायद ब्लड फ्लो, कलर, कंसिस्टेंसी, क्लॉट्स, क्रैम्प्स, ये 5 चीज़ों में भी चेंजेस आए. ओके, तो वो भी सेफ होता है. आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर और नॉट, few months back or few weeks back actually we had one Instagram post trending which said कि period delay करने के लिए गोली खाई and she passed away after that. yes है ना, तो उनको कोई already existing brain condition था या blood related disorder था and she developed clot or a hemorrhage inside her brain and then she passed away. लेने का reason, again, you have whatever you are consuming, whether it's period cramps, whether it is contraception, whether it is emergency situation, you have to know why you are taking it and what is the reason for which you are taking it. That is the first thing. Are you willing to pass through those changes that these pills gonna bring? ओके, एंड द थर्ड इज कि हाँ, एक तरफ तो हम दवाइयों को कोस भी रहे हैं कि दवाई खाना तो ये तो जहर खा लेने से कम नहीं है, तो फिर हम क्यों खा रहे हैं ये, और जिस रीजन की वजह से ले रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है. क्या ये पिल्स लेने से लॉन्ग टर्म में फर्टिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है? नहीं होती. सो एक टेम्परेरी इफेक्ट आपको इसका दिखता है अपने पीरियड्स में, बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ डेंजरस नहीं है. However, still it is not recommended or suggested to have these pills. नहीं, लॉन्ग टर्म में नहीं है. इट डजंट हैव एनी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन योर यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज. ओके, बट एट द सेम टाइम जब आप ये गोली ले रहे हो तब आपको सब कुछ नहीं पता होता है कि आपके बॉडी में थायराइड कंडीशन है या नहीं, आपके साइकिल्स कैसे हैं, आपके यूट्रस में कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है या नहीं. तो इसलिए ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करने के बाद अगर आप ले रहे हो तो वो पिल्स ज़्यादा सेफ है. हाउएवर, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होने वाले. देयर वुड बी ओनली शॉर्ट टर्म आफ्टर इफेक्ट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.